भजो नहीं जहां वही बने रहो, वो भी तक भजन है। और एक भजन होता है दिखावटी भजन, दिखाने वाला। कैसा? माला जप रहे हैं और माला जपते ही जपते बीच में ध्यान आ गया, गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है स्वार्थ का भजन, मतलब का भजन। वो कैसा? भगवान की तस्वीर के सामने बैठ करके खूब 15-20 अगरबत्ती लगाई और खूब घंटुरिया बजाई। भगवान हमें संज्ञा तक 20,000 रुपया मिल जाए तो 10 रुपए का प्रसाद जरूर बांट देंगे, यानी 20,000 मिलेंगे तो वैसे कोई रिश्तेदारी नहीं। और एक भजन होता है बिना मतलब का भजन, निस्वार्थ का भजन। वो कैसा? भगवान के चरणों में ध्यान लगाना और भगवान के चरणों में ध्यान लगा के सिर्फ मन में एक ही बात सोचना कि तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जो कुछ भी है वो सब तेरा है, तूने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, तेरी यही बहुत बड़ी कृपा रही। लेकिन कबीरदास जी ये कहते हैं ये भजन होता क्या है? तो कबीरदास जी ने ये कल्पना की ये भजन किसे कहते हैं, भजन की परिभाषा क्या है? तो कबीरदास जी बोले कि आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। यानी आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बुरी आदतों को सुधार लेना, बुरी आदतों में एक बदलाव करना, ये भी एक तपस्या, एक भजन है। और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता है श्रोता, हवा से भी तेज चलने वाला मन, जहां से लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया ये मन जो होता है गधा होता है, गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, एक ही जगह बांधते रहो, फिर तुम उससे किसी दिन बांधना नहीं, वहीं खड़े कर देना, तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंधे हैं। ऐसे ही मन होता है, जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। बोले मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो भजन तो ऐसी चीज है श्रोता जो हर आदमी को करना चाहिए। जैसा हमने कल बताया था, ज्यादा समय न मिले तो एक घड़ी आधे पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान के भजन के लिए वही बहुत है। क्योंकि अब आदमी के पास इतना समय कहाँ है जो भगवान का भजन करे, क्योंकि काम ही काम है, काम ही काम है, दिन में भी काम, रात में भी काम। अब भजन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए समय नहीं रहा, क्योंकि ये भगवान की बड़ा कृपा रही जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये बड़ा कृपा है जो भगवान ने मनुष्य बना दिया। एक बात हम आपको और बताएं जल्दी जल्दी में, फिर आगे कथा में देखें। हर आदमी के ऊपर कृपा कितनी होती है?
बोले हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा। कौन कौन सी चार कृपा? देखो, सबसे बड़ी और सबसे पहली कृपा होती है भगवान। जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें मनुष्य बना दिया। अब एक बात सोचने वाली है, अगर भगवान हमें मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहाँ होते? अरे होते कहाँ, कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटे धोत होते या चिल्लाते धोड़े। ये भगवान की बड़ा कृपा रही जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, माँ और बाप की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है जो जन्म दे के पाल दिया। अब सोचने वाली बात, अगर जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंक आते तो हम कहाँ होते? ये बड़ा कृपा है जो जन्म दे के पाल दिया। और तीसरी कृपा होती है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई और बढ़िया मार्ग दिखाया। ये गुरु की कृपा रही। अब कृपा बची एक चौथी। वो चौथी कृपा किनकी है? बोले वो चौथी कृपा है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आए। और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, उससे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। क्यों? पूरी जिंदगी में हर आदमी को बनने और बिगड़ने के लिए सिर्फ एक बार मौका मिलता है। मिलता सबको है, चाहे उसे रखो या उसे भगा दो, वो भी एक बार आता है जीवन में, सिर्फ एक बार। कब? बोले जवानी। जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे जरा भी ध्यान दिया, उसे कभी दुख नहीं मिला। और जो जवानी में ही बिगड़ गया, उसे कभी सुख ही नहीं मिला। फिर क्या करो? जब जवानी में पाउडर लगा के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? ये कभी कहता है कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी वो काहे मरे जा। फिर क्या करो? अरे जाए जवानी, आए बुढ़ापो, सिकुड़ जाए सब खाल। बोले अरे जाए जवानी, आए बुढ़ापो, सिकुड़ जाए सब खाल। और कमर झुकी कमान हुई है, जेब जग जाए सब गाल। फिर क्या चली हो चाले मतलब है भक्तो, जीवन में आए हो, जीवन लेके आए हो। अगर जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह पेट भरते रहे और पेट भरने के अलावा जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, तो ऐसे जीवन से फायदा क्या होगा? न आते तो ही बड़ी आते, काहे को मुसीबत उठाए। अगर पेट ही भरते रहे जीवन भर, अरे पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, लेकिन पेट भरने के अलावा ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें बरसों तक याद करते रहे। तो ये उत्तानपाद राजा बने और प्रियव्रत जो थे ये भजन करने के लिए वन में चले गए। अब प्रियव्रत जब चले गए, उत्तानपाद राजा बने, तो इनके जीवन में क्या हुआ? तो महाराज उत्तानपाद के जीवन में देखो
ये उत्तानपाद राजा तो थे, लेकिन ये परेशान बहुत थे, दुखी बहुत थे। वैसे ये सोचने वाली बात है, शंका वाली बात, क्योंकि राजा तो राजा होता है, राजा को दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो राजा ही, और राजा को दुख काएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सर्व सुख जो है वो दुनिया में भगवान ने दिया किसी को नहीं, सर्व सुखी आज तक को ही नहीं हुआ। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी। किसी के घर में पैसा नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास इतना पैसा है वो अपने पैसा से ही दुखी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो चैन से बैठ के रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम उसका टाइम कट ही नहीं रहा है, वो इसलिए परेशान। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई घरवारी से, कोई रखवारी से, कोई मतलब सारी से ही दुखी है। यानी दुखी सब है, सुखी कोई नहीं। कोई शरीर कौन दुखी है तो कोई शरीर से दुखी है। कोई लोग ये सोचते हैं कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे उनसे मिलो वे सबसे ही बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको है, दुखी सब है, सुखी कोई नहीं। कोई ये सोचता है कि हमारे घर में पुत्र नहीं है, कोई अपने पुत्र के लिए दुखी है, और कोई किसी के घर में लड़का है तो लड़का सही दुखी है। अगर तुम किसी से अपनी परेशानी कहो, भैया हम बड़ा परेशान, अपनी परेशानी किसी को बता कि भैया हम बड़ा दुखी हैं, और तुम बता नहीं पाओगे तब तक वो हजारों परेशानी अपनी गिना देगा, भैया हम क्या करें, हम तुमसे बड़े दुखी हैं। यानी कष्ट सबको है, दुखी सब है। ये गीत हमारे मामा जी गाया करते थे और कहते थे कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, क्यों किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। देखो, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से न होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी सब दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ा दुख हो, आदमी से झेल लेता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख वो होता है जिस आदमी के शरीर में कोई बीमारी, कोई परेशानी, उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर निरोग, शरीर में कोई विकार नहीं है, तो घर में पैसा हो या ना हो, सबसे बड़ा सुखी वो है। फिर उन्होंने आज के जमाने की बात कही और बोले, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, घर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारह से लेकी बूढ़े की दवाई मारी गई, हाय बाकी कुछ बचा तो लगाई मारी गई। हर अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है बाबा, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, कि गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी।
तो ये उत्तानपा दुखी क्यों थे? बोले ये दुखी इसलिए थे कि इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं भाई, कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। और देखो हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद रखती, अपनी पहचान छोड़ती। कोई भी चीज जैसे तुम सब्जी बनाओ, सब्जी बनाने में कितनी भी मेहनत करो, कितना भी घी डालो, अगर सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद आएगा ही नहीं। जैसे नैन बिना देही है सूनी और किला कहा जपे तो पन खाई, और बालू को महल रुके है कमहुना और बिना परहेज की कहा दवाई, और वो घर कबऊ न पनप सके और जमे बाल कचोर चटोर लुगाई, और बेनीच महापापी और जो झूठी बात पे दे गवाई। तो जब लड़का नहीं हुआ तो ये परेशान। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ के रोने लगी, बोली महाराज हम तो बड़ा दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हो? तो पत्नी अपने मन की बात अपने पति से बोली, ये महाराज बात इस बात की है ना, तो भरी लो आँख नमी रे, और बंधे नहीं धीरा रोई गई रानी, और बिन संतान के घर में दुल्हा हुई रही है बदनामी। बोली महाराज कहा करी की तजाई की भी सुनाई, मन की कहानी दिल की कहानी, अभी तभी कही के रोन लगी महाराज, अभी तभी कही के रोन लगी महाराज। बोली महाराज इसी बात की चिंता में सब रात नींद नहीं आती है, रोटी तक नहीं भाती है सब, तेरे में बहुत तलक नहीं आती है, रानी घर बिल खाती है। पत्नी अपने पति से अपने मन की बात कहती है, महाराज समाज में बड़ा हंसी बड़ा बदनामी हो रही, कोई तुम्हें कमजोर बता रही है, कोई मुझे